नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल आज एक नई कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जो जिस फिल्म स्टार को पसंद करती है उससे मिलने के लिए कोठे पर पहुँच जाती है। कोठा यानी एक बदनाम जगह, शायद आप परिचित हों। एक मध्यवर्गीय परिवार से एक लड़की काजल, जिसे फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित बहुत ही पसंद है। वो उसकी कॉपी किया करती थी, उसी की तरह बात करना, डांस करना। गांव में कोई भी प्रोग्राम हो, शादी या भी जैसे भी कोई भी प्रोग्राम हो, वहाँ पर वो डांस तो बिल्कुल माधुरी की तरह ही करती थी। हर कोई उसे माधुरी दीक्षित ही कहता था। ऐसे ही एक गांव की शादी में बारात आई हुई थी, जिसमें एक लड़का संजय था जो बॉम्बे से था। उसे मालूम चला, काजल को मालूम चला कि संजय बॉम्बे से है और फिल्मों में काम करता है। संजय जूनियर आर्टिस्ट का काम करता था फिल्मों में। काजल उससे मिली, उसे बताया कि मुझे माधुरी दीक्षित से मिलना है। संजय भी बड़ा अवाक रह गया, कैसी लड़की है। मतलब उसके जिस तरह माधुरी बताती थी, लगता था कि हाँ, कितनी चाहती है उसको। एक प्रेमी जिस तरह अपने प्रेमिका को चाहता है, उस तरह ही मोनी माधुरी को चाहती थी। तो संजय बताया, ठीक है, कभी आना बॉम्बे तो मिला दूंगा यानी दिखा दूंगा, ऐसे ही कुछ। तो संजय का नंबर काजल ने ले लिया। बारात चली गई। अब काजल माधुरी दीक्षित से मिलने के ख्वाब सजोती रहती, आते जाते, उठते बैठते। उसे लगा कि मैं माधुरी दीक्षित से मिल लूँगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आए दिन संजय को फ़ोन करती रहती कि मुझे माधुरी दीक्षित से मिलाओ, कब मिला रहे हो। संजय भी कहता, जब बॉम्बे आओगी तब मिलोगी ना। काजल बताती, मेरा तो कोई बॉम्बे में है ही नहीं, मैं कैसे आ पाऊँगी। तो संजय पूछता, हाँ तुम ही बताओ ना, मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हें मिलाऊँगा। बहुत सोचती मिलने के लिए और बहाने सोचते रहती, कैसे मैं निकलूँ यहाँ से बॉम्बे। कोई ना कोई परिचित पापा का निकल जाए, शादी किसी की पड़ जाए, या फिर कोई और प्रोग्राम हो जाए, पापा मुझे बॉम्बे लेके जाएं। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गया, काफ़ी लगाव हो गया था उसे संजय से भी। एक मोबाइल लगती थी वो, जिससे घर वाले नहीं जानते थे किसके पास मोबाइल है। चोरी छिपे वो संजय से बात किया करती थी। अपने एग्ज़ाम के छमाही का पेपर देकर वो एक दिन गाड़ी पकड़ ली, बॉम्बे वाली गाड़ी पकड़ कर वो बॉम्बे निकल गई, बगैर किसी को कुछ बताए हुए। वो बॉम्बे निकल गई। बॉम्बे पहुंची बीटी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। बाहर निकली, शाम का वक्त था, स्टेशन के सामने, और संजय को फ़ोन लगाया। संजय का फ़ोन स्विच ऑफ था। सन्नाटा हो गया एकदम उसके सामने, ये क्या हो गया। कुछ देर बाद फिर लगाया, स्विच ऑफ, फिर लगाया, स्विच ऑफ। ऐसे लगाती रही और आँख एकदम भर गई थी। कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, अब करूँ तो क्या करूँ। बार बार फ़ोन लगाती और रोती, बार बार फ़ोन लगाती और रोती। शाम ढलते ढलते रात हो गई। बस फ़ोन लगाए जा रही थी, बैटरी भी अब लो बताने लगा था। रोए जा रही थी, फ़ोन देखे जा रही थी, रोए जा रही थी, फ़ोन देखे जा रही थी। तभी एक लड़की ने उसे पानी का बोतल दिया, कहा, लो पानी पी लो, काफ़ी देर से देख रही हूँ तुम बस रोए जा रही हो। हमें लगता है तुम्हें कोई रिसीव करने वाला आया नहीं जो आने वाला था। काजल उसे बस देखे जा रही थी। होता है ऐसा, लड़की ने कहा। फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है ना, किसी से मिलने आई थी, अब उसका फ़ोन नहीं लग रहा है ना।
बस काजल उसे देखते जा रही थी। लड़की बोलती है काजल से, पानी पी लो और चलो हटो यहाँ से, वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी और परेशान करेगी। पुलिस का नाम सुनते ही काजल घबरा जाती है और पानी पीती है, उस लड़की के साथ चल देती है, बगैर कुछ सोचे समझे बस चल देती है। उसके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं था। लड़की उसे अपने कमरे पे ले आती है। काजल उसे अपने बॉम्बे आने का पूरा विवरण बताती है। संजय का फ़ोन नहीं लगता ये भी बताती है। वो लड़की काजल को बहुत डांटती है। डांटते हुए कहती है कि एक जवान लड़की जब घर से पैर निकाल लेती है ना, तो ये समाज, ये आदमी, कोई उसे दोबारा अपनाता नहीं है, एक दाग लग जाता है उस पर। काजल तो बस रोए जा रही थी, चुप कराती है। वो लड़की अपनी कहानी बताती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की से प्यार करके उसके साथ भाग आई थी और उस लड़के ने मुझे वैश्या बना दिया। तुम अभी एक वैश्या की कोठे पर हो। लड़की चौंक जाती है, काजल चौंक जाती है। बड़ी विनम्रता से वो लड़की कहती है, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जैसी आई हो वैसे ही जाओगी। तुम फ़ोन ट्राई करती रहना, अगर संजय से बात हो जाए तो उसके साथ चली जाना, वरना मैं तुम्हारे घर लौटने का व्यवस्था कर दूंगी। मोबाइल चार्ज कर लिया था उन्हें। काजल ने बार बार फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। पूरी रात काजल जागती रही, देखती रही इधर उधर, सोचती रही अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। संजय नहीं मिलेगा, मैं घर जाऊंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, किस तरह मैं घर जाऊंगा, मेरे पापा मम्मी कितने परेशान होंगे। लेकिन हिम्मत नहीं थी कि घर फ़ोन कर दें। रात बीत गई थी। सुबह नाश्ता पानी करके, दिनचर्या के काम करके वो लड़की काजल से कहती है, देखो तुम बाहर मत निकलना, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे कि मैंने कोई नई लड़की लाई है इसी काम के लिए, और तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम बाहर मत निकलना। काजल समझ गई और वो फ़ोन ट्राई करती रही। सुबह बीता, दोपहर बीता, शाम बीता। शाम को अचानक संजय का फ़ोन लग गया। जैसे ही उधर से संजय ने हेलो कहा, काजल फपक फपक कर रोने लगी। संजय करके रोने लगी। उधर संजय, हाँ हाँ बोलो क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? वो रोते हुए बताई, मैं बॉम्बे में हूँ। संजय के तो होश उड़ गए, तुम बॉम्बे में हो, बगैर बताई चले आई। काजल ने कहा, मुझे सरप्राइज़ देना था तुम्हें, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था? संजय ने बताया, मेरा फ़ोन कल खो गया था और आज ही मैंने नंबर नया लेकर फ़ोन दूसरा लेकर चालू किया है। काजल कहती है, मुझे मिलना है तुमसे। संजय कहता, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। वो लड़की संजय को एड्रेस बताती है। संजय काजल को लेने आता है। इधर लड़की काजल से बताती है, तुम संजय से मेरे बारे में मत बताना, वरना वो तुम्हें गलत समझेगा। संजय आता है, काजल को ले जाता है और उसके घर फ़ोन करके बताता है कि आप लोग परेशान मत होइए, काजल मेरे पास है, मैं इन्हें 2-3 दिन घुमाकर वापस घर भेज दूँगा। और काजल को समझाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। काजल भाग्यशाली थी कि उसे अच्छे लोग मिले। हम जिन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं,
वो भी हमें प्यार करने चाहिए, तब मिलना चाहिए। काजल फंस जाती, अगर उसे कोई उसे गंदी लड़की मिल जाती तो उसे अपने धंधे में ही ले जाती, लेकिन गंदा काम करने वाली भी अच्छी लड़की मिल गई, ये काजल का भाग्य था। संजय अच्छा लड़का था, नहीं तो उसे घुमा देता घूमती हुई दुनिया में, और काजल कहीं की नहीं रह जाती। आप सपने देखिए, मनोरंजन को मनोरंजन की तरह देखिए, ना कि उन्हें चाहत की तरह। नमस्कार, मैं चंदन जायसवाल फिर आपसे मिलूँगा एक नई कहानी लेकर।